हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चों? मैं बहुत बढ़िया। आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ बेटा। तो देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर हम लास्ट क्लास के बारे में बात करें तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी के n पदों का योग सीखा था। जैसे मान लो कि एक समांतर श्रेणी है, ठीक है, और उसके n पदों का योगफल पूछा जा रहा हो तो सूत्र उसका होता है, फार्मूला उसका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। बताओ बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि नहीं किया था? बच्चों बताओ। किया था सर, किया यस, था। बिल्कुल। अब इसी पर आधारित मैंने एक सवाल दिया अभी को आपको कि टू यह कॉम। प्लास्टिक कड़ी बहुत देखियो सजनी। क्या हुआ बच्चा? क्या बोल रहे हो आप? सर 260। हाँ, तो मैंने इस तरीके से एक सवाल लिखा कि 2,5,8 ऐसे है और इसके 13 पदों का योगफल ज्ञात करो, ठीक है। तो प्रथम पद ए का मान कितना? 2। सर 2। सर डी 3। डी का मान 3। एन का मान 14। और कुछ, हाँ, S13 नहीं मालूम। कोई बात नहीं, यहाँ पे ना हम लोग फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? देखिए, SN वाला फार्मूला कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13, 13/2। 2a का मान 2 प्लस n का मान 13-1 इंटू डी का मान 3। 2 भी जा 4, 13 में से 1 जाता है तो 12। देखो, आ, ये तो 4 है। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। 36 में 4 ऐड कर दो तो तो सर कितना हो 40। जाएगा? सर 40। यस बच्चा, 40। और इस 40 को डिवाइड कर दो 2 से। सर 20। 13 का मल्टीप्लाई 20 में कराओगे S13 इक्वल टू 260। यस सर। क्लियर है नहीं? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है बेटा, आपकी स्क्रीन पे एक पोल आ चुका है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप सब लोग। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, डी की वैल्यू 3, A12 इजिकल्स टू 37। तो ए और S12 का मान आपको बताना है। ए का मतलब प्रथम पद और S12 का मतलब 12 पदों का योग। बड़ा अच्छा सवाल है यार ये, है ना। देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है ये।
अच्छा सवाल कहने का मतलब है थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा। ओके, अब मैं पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। देखो मैं थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ कि इसको थोड़ा सा करना कैसे है ना, जरा सा हिंट, ज्यादा नहीं। जैसे देखो डी का मान 3 है, ठीक है, और A12 का मान है 37। तो इस A12 के सहायता से चीजों को सॉल्व करना शुरू कर दो तुम। A12 है ना, अगर A12 दे रखा है तो जैसे मैंने सिखाया था वो रूल्स फॉलो करो और आगे बढ़ जाओ। देखो A12 की सहायता से A का मान बड़े आसानी से निकाला जा सकता है। पता नहीं आप लोग सॉल्व कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सर कर रहे हैं। कर रहे हैं, ओके ओके। A12 की सहायता से A का मान बड़े आसानी से निकाला जा सकता है, बस थोड़ा सा प्रयास करो, जैसे मैंने चीजों को सिखाया है वो सारी चीजें अप्लाई करो, आंसर जरूर आएगा। आठ बच्चों का आंसर आया है, ठीक है ना। बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? ये नो सर, सर एक मिनट रुक जाओ। अच्छा सर कितने बच्चों का सही आंसर? ठीक है, 9 बच्चों का है, ठीक है, 9 बच्चों। ठीक है, मैंने हो गया। अच्छा अच्छा। सर कितने बच्चों का ठीक? मुझे लगता है 13 बच्चों का ठीक है, देखो क्या होता है। सर मेरा भी ठीक है। हाँ, पोल बंद करें आप। सर एक मिनट। अच्छा अच्छा। यस सर कर दे फोन बंद। जब हो जाएगा खुशबू तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि हाँ सर हो गया है।
सर हो गया। ओके, मैंने चैट ऑन कर दिया आप सब बच्चों के लिए। गुड इवनिंग। सर सी। गुड यस इवनिंग। सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, सी होना चाहिए, है ना। देखो यहाँ पे ना ए की वैल्यू नहीं मालूम और S12 भी नहीं मालूम, दे क्या रखा है, डी दे रखा है। अब तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर A12 है तो A12 इसका मतलब हो जाएगा A+11 डी। यही तो मैंने सिखाया था आप लोगों को कि अगर कहीं पे A12 लिखा है तो A+11 डी लिख सकते हैं। अब डी का जो मान है रख दो। तो देखो 11 × 3 कितना होता है, 43। ए की वैल्यू हो जाएगी 47 में से 33, कितना होता है 37 से 33 जाता है तो 4 होता है। तो यार देखो, ए वाला विकल्प और बी वाला विकल्प तो ऐसे ही हट गया। यस सर। अब S12 निकालना है तो इसका लिखेंगे हम लोग 12/2 2A+N-1। इससे अच्छा एक काम करते हैं, 8 लिखते हैं। अब वैल्यू पुट कर दो। ए का मान निकाल चुके हैं हम लोग 4, एन का मान 12 है, डी का मान है 3। ये तुम्हारा 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 12 में से 1 जाता है 11, 11 3 33, 8 और 3 मिलकर कितना होता है, सर 41। 6 1 6। सर 246। यस बेटा, यानी कि कौन सा ठीक होगा, सी वाला, है ना। यस सर। अच्छा, जिसका जिसका सही था अपना अपना नाम लिख दो यार, एक बार मैं देख लेता हूँ किसका किसका ठीक था, एक बार नाम लिख दो। सर सबसे लास्ट में मैंने किया था इसलिए मेरा सही था। कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करो पहले करो, बस सही करो, है ना। सर आपने कहा था ना 13 बच्चों का सही है, 14वां मैंने पूरा किया था। अच्छा, बढ़िया यार बढ़िया, चलो अच्छी बात है, तुमने गलती नहीं की, बहुत अच्छी चीज है यार। इसलिए मैं बोलता हूँ देर से करो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यार सही करो, है ना। आगे बढ़ जाते हैं अब। देखो बच्चों, ये जो फार्मूला आप लोगों ने सीखा है ना, क्या सीखा है देखो, ध्यान देना आप लोग, है ना। Sn बराबर n/2 2A+N-1 इंटू डी। एक बात बताओ, ये जो 2A है इसको हम लोग A+A लिख सकते हैं क्या। यस सर। ओके बेटा, अब याद करो
ये फार्मूला मैंने आपको सिखाया था, कुछ था ना इसका मतलब? यस याद है? सर। सर इसमें एन का मान निकालना था। हाँ, ए एन का मान बोल सकते हैं या फिर अंतिम पद भी बोल सकते हैं, यस सर। है ना? तो एस एन बराबर एक और फार्मूला हो जाता है बेटा, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए इसकी वजह से और एल इस ब्राउन वाले पार्ट की वजह से। नोट करिए, एक फार्मूला है ये। फिर कर लिया। सर कर लिया। ठीक है, अब इसी फार्मूले पर आधारित एक क्वेश्चन देखो। लिखा है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डॉट 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 प्लस 100। यहाँ पर प्रथम पद ए का मान है 25, डी का मान 28 बाई, नहीं 28 माइनस 25, हालांकि इसका जरूरत पड़ेगा नहीं। एल का मान 100 है, पड़ेगा यार, पड़ेगा, सब पड़ेगा। एल का मान 100 है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ना कि एल बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि देखो हमें एन नहीं मालूम है। एल का मान रख दो 100, ए का मान 25, एन नहीं मालूम है, डी 3। इस 25 को इधर भेज दो। हाँ, 100 में से 25 जाता है, यानी कि 75। और 75 की 3 भाग कर देगा, डिवाइड कर देगा। 75 को 3 से कट करेंगे तो 25 आएगा। इसलिए 25 में ये -1 आके जुड़ जाएगा, +1 होगा ना। तो n का मान 25 एंड 1 मिलके 26। तो 16 आंसर है। अच्छा, तो 26 ये हो गया। अब आपको योगफल निकालना है, तो ऐसा n बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल एस। n का मान 26, 26/2। ए का मान है 25, एल एल का मान दे रखा था 100। 26 को 2 से डिवाइड कर दोगे, 13 टाइम्स में कट 38। जाएगा। 25 एंड 100 मिलके 125। बच्चों इन दोनों का गुणा करा देना, कितना आता है यार? यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 5 1625 आ रहा है क्या? यस यस। एक बच्ची ने लिखा है n का मान 16। बेटा 16 तो नहीं आएगा, क्यों? 26 आएगा ना। हाँ 26 आएगा, नोट कर लो, नोट करो इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, ये बड़ा अच्छा सवाल था, है ना, बड़ा अच्छा सवाल था यार ये। नोट कर लो बच्चों, नोट कब किया क्या आप लोगों ने? सर। सर एक मिनट। को अच्छा अच्छा, थोड़ा सा रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर हो गया। सर हो गया ओके, हमारा भी। ओके बच्चों।
चलो इस क्वेश्चन को तुम लोग लगाओ, बड़ा प्यारा सवाल है ये भी। देखो लिखा है 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों के योग ज्ञात करें। तो 8 के प्रथम 15 धनात्मक गुणजों, तो 8 एकम 8 लिखना है, फिर 8 दूनी 16 लिखना है, फिर यस 8 सर। 24 लिखना है। ऐसे कर करके 15वां वाला पद भी लिख सकते हो। जब 8 का गुणा तुम 15 में कराओगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देना। ठीक है, करके दिखाओ बच्चा ये सवाल। सर 120। सर 120। पूरा सवाल निकाल के दिखाना है। सर 120 ही आ रहा है। सर 120। ओके, सबका यानी 120 आ रहा है, राइट? यस सर। सर ठीक है। ठीक है यार, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका अंतिम पद आप लोगों ने कितना निकाला? सर 120। 120। देखो बेटा, यहाँ पे ए का मान है 8, एल का मान है 120, पदों की संख्या है 15। एक फार्मूला जो मैंने अभी आपको सिखाया था, लगा दो। एन एन का मान 15 है, ए का मान है 8, एल का मान है 120। 120 और 8 को ऐड करेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 को 2 से भाग कर देंगे। अब 64 और 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 चौक के 20 को 0, 2 कैरी, 6 5 सर 30। 960। अच्छा, हाँ यार सही बात है। किसी का कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, नोट कर लो आप लोग। सर हमने निकाल लिया, हो गया। ओके ओके बच्चे, इस क्वेश्चन में देखो लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 9 से विभाज्य है। इस सवाल को खुद से करो। इस सवाल को खुद से करो बेटा।
आया किसी का आंसर? सर थोड़ा सा रह रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है। सर 6120 आंसर है। ओके चलिए देखते हैं। तो 9 से विभाज्य हो, है ना, और प्रथम 40 धन पूर्णांकों का करना है। तो 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, डॉट डॉट डॉट, अंतिम वाला पद 40 गुणे 9 यानी 360। अब इन सभी पदों का योग करना। तो ए का मान 9 है, एल का मान 360 है, पदों की संख्या पहले ही दे रखा है 40। फार्मूला लगा लो। एन का मान 40 है, ए का मान है 9, एल एल का मान 360। 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20 इंटू 369। बच्चों क्या इतना आ रहा है क्या आप लोग का? यस सर। ठीक है, अगर इतना आ रहा है तो सही है फिर। आगे बढ़े। यस सर। यस यस सर। सर। ये पोल है और आपको करना है ना, ध्यान से करो। इसका आंसर देखो क्या आ रहा है। मैंने 2 फार्मूले आपको सिखा दिए। एस एन बराबर 1 हो गया आपका n/2, 2a प्लस n-1 × d। एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला एस एन बराबर n/2 a प्लस एल है ना। जो आपको अच्छा लगता है वो लगाइए, जहां पे जो सूट कर रहा है। चलिए मैंने पोल भी ऑन कर दिया। अगर आपने कर लिया तो कर देना आंसर, नहीं किया तो प्रयास करते रहो। जब हो जाए तब जाके देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी लोग भी आंसर करो। सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी बताते हैं तन्नू, अभी बताते हैं। यार बाकी लोग क्या कर रहे हो आप? 7 बच्चों वाला ठीक है, ओके तन्नू। सर मेरा भी ठीक है। गुड। सर मेरा भी ठीक है। मेरा भी ठीक सर मेरा भी ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा भी ठीक है। क्या हम पोल बंद कर दें? यस सर। यस सर। नो सर। अच्छा ठीक है, रुकिए बेटा। ऋतिक शर्मा की आईडी से प्रयास करिए, जब हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। सर मेरा भी ठीक है। गुड। बच्चों अब हम पोल बंद कर दें क्या? यस सर। यस ठीक है। सर। देखो क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन ये है कि सी 10। अच्छा यस सर। ओके बच्चों, ऐसे लिखा है तो आप सिंपली लिख दो ना। ए की वैल्यू है 10, एल की वैल्यू है 34, और फिर अच्छा एन नहीं दिया है ना? नो सर। नो हाँ, सर। ये बड़ा अच्छा सवाल हो गया फिर तो। अच्छा, डी तो पता किया जा सकता है। यस सर। थोड़ा अच्छा सवाल निकला ये तो एल बराबर होता है ए प्लस n-1 टू डी। एल का मान रख दो 34, ए का मान 10, एन नहीं मालूम है, डी का मान 2। 10 को इधर भेज दो। थर्टी फोर में से 10 जाता है तो कितना आता है? सर 59। अच्छा अच्छा। यह 2 इसको भाग करेगा, 24 को 2 से भाग करेंगे बच्चा, क्या 12 आ रहा है? यस सर। बताओ। और अगर -1 का साइड चेंज करके उधर भेज दे तो? सर प्लस का 7 से 13 आएगा। यस बच्चा, एकदम सही कहा। अब लगा लो तुम फार्मूला, S13 = 13/2। ए का मान है 10, एल का मान है 34। 34 एंड 10 मिलके हो जाएगा 44। 44 को डिवाइड कर दो 2 से, 22। सर
अरे सर क्या? आप हाँ, बोलो बोलो। सर आप तो सी कह रहे थे, ठीक है। अब हमें नहीं मालूम था कि तुम लोग गलत देते हो आंसर। इसका आंसर ए होगा। हाँ, ए होगा। बेटा हम कह नहीं रहे थे, दरअसल हम बच्चों का रिस्पांस देखें। मुझे लगा यही लोग सही कर रहे हैं, मैंने सर तो मैंने ए नहीं दिया था। अच्छा। सर फिर मैंने यही गलती कर दी। सर मैं यही देने वाली थी ए, तो फिर मैंने वापस सी दे दिया। अच्छा, क्यों? सर मुझे लगा सर गलत होगा इसलिए। सर एक और करा लो, अगला गलत नहीं होगा। यस सर। हम्म। अच्छा, सवाल को देख लो तुम लोग, मतलब अच्छा सवाल था अपने आप में, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। इसमें लिखा है प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि 6 से विभाजित। यार, सर रहने दो, खुद करेंगे हम इसे। हाँ ये तो हम करवाए हैं, करो करो खुद से करो। सोल्व हो गया सर। इतना जल्दी? अच्छा, सही है फिर, बहुत अच्छी बात है। मैंने पोल ऑन कर दिया, अगर आपने कर लिया तो फिर आंसर कर सकते हो। सर आंसर कर दिया। सर कौन से वाला ठीक? अभी बाकी लोग करने दो। सर 4 वाला ठीक है ना? अभी अभी करने दो, है ना। और अभी हम खुद बता देते हैं कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। सर अब की बार तो गलत किया ही नहीं है। हम्म। तो यह सही बात है, 6 बच्चों वाला ठीक है। तो वही किया है कि दूसरा कोई किया है? सर वही किया है। तब ठीक। सर जो आप 7 हो चुके हैं ना, हाँ हाँ हाँ। सर कंफर्म हो गया मेरा सही है। यस यस, सही है सही है, कोई दिक्कत
बच्चों क्या हम पोल बंद कर दें? सर एक सेकंड रुको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक। जबकि बात इतनी सारी बोली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बता दिया करो तुम। सर हो गया। ओके। सर मेरा रह रहा है, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है तन्नू, हम रुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा हो गया। ओके बच्चों, अब तो बंद करते हैं। यस Yes, सर। sir. यस सर। ठीक है। सर डी है इसका आंसर। हाँ देखो, सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे था आपका 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस डॉट डॉट 40 पदों तक कैसे देखना है। 40 गुणे 6 कितना होता है? 240। यस सर। अच्छा, तो ए की वैल्यू 6 हो गई और एन की वैल्यू 40, एल की वैल्यू 240, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ए प्लस एल, 40 पदों का योग 40/2, ए की वैल्यू 6, एल की वैल्यू 240। 40 को 2 से डिवाइड कर दो 50, और ये तुम्हारा हो जाएगा 246। सर 49। यही वाला करेक्ट होगा, सही है। जिन जिन लोगों ने डी वाला ट्रिक किया है ना, उन्हीं का ठीक। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो एक नए टॉपिक की शुरुआत करूंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। यस सर।